नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि लाइफ में ये 4 चीजें कभी भी किसी से डिस्कस मत करें, नहीं तो आपका वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट करना लोग कम कर देंगे और लोग आपको एक ऐसे नजरिए से देखेंगे कि आप एक बहुत ही ज्यादा यूजलेस पर्सन हो, जो कि बिल्कुल भी उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो, आप बहुत ज्यादा बेकार हो। तो किन 4 चीजों में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये जो मैं 4 बातें आपको बताने जा रही हूँ, इसमें जरूर ध्यान देना, नहीं तो लोग आस पड़ोस के, पड़ोसी के, कॉलेज में हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कोई भी कलीग्स, सभी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करेगा, सब आपको वैल्यू भी करेगा। ये 4 चीजें हमेशा याद रखना, हमेशा। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो और अगले 1 महीने बाद आप भूल चुके हो सब कुछ, फिर से सेम चीज आप दोहरा रहे हो। तो ये चीज हमेशा याद रखना। सबसे पहला नंबर ये है कि आप अपने कमजोरी कभी भी किसी को ना बताएं। कमजोरी बहुत तरीके की होती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को किसी चीजों की खूबिया होता है। एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाती हूँ, वैसे तो बहुत कुछ होता है हमारे लाइफ में। हमारी कमजोरी, हर एक इंडिविजुअली, हर एक पर्सन के अलग अलग कमजोरी होता है। तो छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। देख लो, किसी को किसी से खूबिया है और वो अपना कमजोरी किसी को बता रहा है, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, किसी को भी। और अगर उसका बाय चांस कोई एनिमी है, मतलब सामने तो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कौन हमारा शत्रु है हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो फिर अगर कोई ऐसा एनिमी है तो वो मिसयूज कर सकता है उसका कमजोरी जान के। समझ रहे हो इस बात को? तो छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, तो समझ जाओ इस बात को। कभी भी खुद का कमजोरी किसी को ना बताए। कोई भी इंसान हो, कोई भी, चाहे आपके लाइफ का बहुत ही ज्यादा खास क्यों ना हो वो इंसान, भूल के भी ना बताए अपने कमजोरी, ठीक है? दूसरी बात यह है कि आप कितना ज्यादा कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने में 2 लाख कमाते हो, 4 लाख कमाते हो, तो अगर आपको कोई इंसान पूछ रहा है कि आप कितना कमा रहे हो, आपके पास कितना पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, तो अगर ये सब बात आप लोगों को बता देते हो, तो उसी की हैसियत से आपको इज्जत करना लोग स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ये 2 लाख कमा रहा है, चलो 2 लाख की इसे इज्जत देते हैं। चलो 5 लाख कमा रहा है तो इसे थोड़ा सा और इज्जत देते हैं। समझ रहे हो? आजकल के सोसाइटी के लोग ऐसे मेंटेलिटी के हो गए, और आपको तो भले भांति पता होगा इस बात को, क्योंकि हम जो है लोगों से चलते उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोग हमें किस नजरिए से देखेंगे। आप कैसे देखोगे? अगर कोई एक व्यक्ति आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी का हो, अगर वो लगा लो महीने में 50,000 कमा रहा है, तो आप उसे 50,000 का इज्जत दोगे ना? तो सीधी सी बात है, खुद के ऊपर लागू करके देख लो कि आप कैसे सोचोगे। सेम टू सेम सोसाइटी के लोग भी ऐसे हैं, वो लोगों की मेंटेलिटी भी ऐसे है कि आप जितना कमाओगे ऐसे ही उनका नजरिया होगा, वैसे ही लोग आपको इज्जत देंगे। तो कभी भी इतना पर्सनल चीजें मत बताओ कि कितना कमा रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट करो, कहाँ पे आप लगा रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कभी भी मत बताओ, कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं, ठीक है? तीसरी बात यह है कि अपने प्लानिंग्स कभी किसी को ना बताए। प्लानिंग्स मतलब हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हमारा प्लानिंग्स क्या क्या है, कि हम लाइफ में ये करेंगे, यहाँ से ग्रोथ करेंगे, लाइफ में ये सक्सेस हमें मिलने वाला है, हम इससे मेहनत करें। तो लोग बोलते ना, इतना चुप्पी से मेहनत करो कि आपका जो तरक्की है वो शोर करे। आपने सुना होगा एक कहावत, काफी ज्यादा फेमस कहावत है, इतना ज्यादा मेहनत करो कि आप जब तरक्की करोगे तो पूरा शोर मच जाएगा। तो इसीलिए अपना प्लानिंग, अपनी सीक्रेट्स कभी भी किसी को भी ना बताए, क्योंकि आज कोई आपका दोस्त है, कल वो आपका शत्रु भी बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? ये बात जरूर याद रखना कि फ्यूचर में मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे मैं प्लानिंग, क्या कहाँ से मैं सक्सेस होंगी, मेरा एम क्या है, मेरा प्लानिंग क्या है, कभी भी किसी को मत बताना, ठीक है? 4 नंबर, चौथी चीज ये है कि अपने फैमिली के बारे में कभी भी किसी से डिस्कस मत करे कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा बहन ऐसा है, मेरा फैमिली में लोग ऐसे है, वैसे है, मेरे रिश्तेदार वैसे है। क्योंकि जब हम अपने फैमिली के बारे में किसी और से डिस्कस करते हैं, तो सामने वाले इंसान, मतलब जिसके पास जाके हम ये सब डिस्कस करें, तो उनके नजर में पता है क्या है, आपका वैल्यू कम होता तो होता ही है,
प्लस आपके जो फैमिली मेंबर है उनको भी वो बहुत घटिया समझेंगे और उन सबको भी बहुत ज्यादा नीच और बेकार समझेंगे। तो खुद की अगर इज्जत कराना चाहते हो लोगों से, अगर चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, तो कभी भी ये सब चीज किसी से डिस्कस मत करना। स्पेशली जिसको हम बहुत ज्यादा करीब मानते, बेस्ट फ्रेंड लगा लो, कोई भी मान लो, मत करो। कुछ चीजें सीक्रेट रखना सीखो। वैसे बिंदास रहो, खुश रहो, तभी लोगों के सामने थोड़ा सा सीरियस रहा करो। इतना ज्यादा खुली किताब बन के रहोगे तो लोग जो है आपका फायदा ही फायदा उठाएंगे और आपको जो है वैल्यू तो छोड़ो, आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, हमेशा जो है थोड़ा बहुत सीरियस रहो और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं ध्यान मत दो। खुद को थोड़ा सा सीक्रेट्स बना के रखने की कोशिश करो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सीक्रेट्स किया, उनके लाइफ में कुछ भी सीक्रेट्स नहीं, खुली किताब है, और ऐसे लोगों को ही बाद में खून के आंसू रोना पड़ता है। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि समझ जाओ कि वीडियो देखने के बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप सब कुछ भूल चुके हो, फिर से आप वही गलती दोहरा रहे हो, फैमिली की बातें लोगों से डिस्कस कर रहे हो कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो आप बस खुद की नहीं सबकी इज्जत जो है खराब कर रहे हो। पैसे के बारे में कभी किसी को मत बताओ, खुद के इनकम के बारे में, ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखो। प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में मत बताना। ये सब चीजें जो है अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली लोगों के नजर में आपका वैल्यू भी बढ़ेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करना भी स्टार्ट कर देगा। सीरियसली बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।